के बेटे दीपक ने लूट लिया है कि हमारा वादा है कि तेरा प्रेमी दीपक तुम्हारा के वापस मिल जाएगा। आप वादे को पूरा करें। और हम छत्री का वादा करते हैं उससे कभी मुकरते ना। मैं जा रहा हूँ, सुबह होते ही तुम बाप और बेटी शाही दरबार पहुंच जाना। होशियारी और चालाकी करने की जरूरत क्या? तू याद रख, ये कदम जाओ बहुत भयानक होगा रे, बहुत भयानक होगा। आखिर दीपक ने क्या किया? हमें झूठ बोलना पड़ा है। बिटिया क्या करिए, मैं सूरत दरबार ठाकुर ने कहा करी तो हमें ताला सही बिटिया मजबूरी पर से ज्यादा तो हार न देखिए। बाबू चलिए बात कर दरवाजे को, चलो मैं दीपक को छोड़ देगा। अगर मेरे दीपक के साथ कोई चाल किया तो मैं भी मुझसे नहीं बैठूंगी। चलिए चलिए लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन अभी तक सेनापति उत्तम सिंह नहीं आया। हुजूर, अभी 10 बजने में 5 मिनट बाकी है। राजन इंतजार किया जाए, आते होंगे। चलो इंतजार किया जाए। महाराज की जय हो। आइए सेनापति उत्तम सिंह, आइए। महाराज अभी तक बनने में पानी का बाकी है और ये जगह इस सूरज के धन हो गया। हमारे भरे दरबार पूरी रियासत के सामने ये बहुत मार देकर तुम्हें भरे दरबार सम्मानित कर रहा हूँ। जैसी आपकी इच्छा होगी। राघव सिंह गुस्ताखी बात हो। आप सिंहासन पर विराजमान हो राजन, सिंहासन पर विराजमान हो। हुजूर, ये महाशय जमीन सेनापति उत्तम सिंह है, जिनको आप भरे दरबार पूरी रियायत के समक्ष बोल
सेनापति सिंह का एक बेटा दीपक है राजा दीपक। उसके बेटे दीपक ने अपने उसी सूरत में एक मासूम और गरीब लड़की की इज्जत को लूटते हैं रंगे हाथ पकड़ा गया राजा, रंगे हाथ पकड़ा गया। बौखला गए क्योंकि आग बढ़ेगा दरबार में सब आप मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करना चाहती हूँ। और अभी पूछत करते पहले मेरा बेटा दीपक मुझसे तुम्हारा बेटा दीपक तुमसे इजाजत लेकर खालिद की तरफ गया है। शायद तेरे को उसकी सारी खातून के बारे में नहीं मालूम कि तेरा बेटा दीपक खालिद के बारे कहाँ कहाँ मुँह मारता है, उसके बारे में तो शायद अनजान। भरी हत्या पीने को उसको सफल और फिर मेरा बेटा दीपक को करवा दो खाना खाने वाले ताकि मेरा बेटा दीपक है तुम्हारा बेटा दीपक इस वक्त मेरे कब्जे में है। आकाश मेरा बेटा दीपक माँ का तेरा बेटा को कब्जे में है तो आप ये हुक्म कीजिए कि चोरा को बड़े दरबार में मुझे पेश करें, अंजाम बहुत ही भयानक होगा महाराज। हेलो दीपक को बड़े दरबार पेश किया जाए। आज के आदेश का पालन होगा राजन, आज के आदेश का पालन होगा। सवाई रामगढ़ी और दीपक को बचते हुए ले आओ शाही दरबार में सम्राट के समक्ष पेश करो सारे को ले आओ। इसका फैसला करने के लिए हम कहता है, इसका फैसला हम करेंगे। हुजूर और समासूम और गरीब लड़कियों के साथ इंसाफ होना चाहिए राजन। दीपक के खिलाफ सबूत क्या है? अगर सबूत है तो उसे भरे दरबार पेश किया जाए। क्या तुम मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है राजन? मेरे को मालूम था इससे सूरत का कानून साबुत मानता है। एक छिजोरे दीपक के खिलाफ ये तो नहीं बल्कि दो दो संदीप गवाह है। उन दोनों को हम आपके समक्ष भले दरबार बुलाया राजन। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सिपाही रामगढ़ी आगे बढ़ो, जाओ शाही दरबार के मेन गेट पर एक बुढ़ा और एक लड़की दोनों खड़े हो रहे हैं। जाओ उन दोनों को आदर सम्मान के साथ बुला कर ले आओ शाही दरबार में सम्राट के समक्ष पेश करो। हमारा नाम सुखैया है, यही सूरत गणराज के रहने वाले हैं। सुखैया क्या राज दरबार में भी तो बात सुनने को आई है? क्या ये बात सत्य है? क्या कहीं मालिक, कुछ हमारे समझ में नहीं आया मालिक। जब मैंने सोचा मालिक आज वो है हमारे साथ होगा मालिक। अब हम कहूँ के नहीं गए मालिक, केहू के मुंह दिखावे लायक नहीं रह गए मालिक। इस सेनापति उत्तम सिंह के लड़का हमारे बिटिया की इज्जत बर्बाद कर दी मालिक, बर्बाद कर दी मालिक। हमका न्याय हो नहीं मालिक। घबराओ नहीं सुखई, तुम्हें न्याय मिलेगा। बेटी सामने आओ।
क्या तुम्हारे पिता जो कह रहे हैं क्या ये बात सत्य है? आज इस सूरत के भरे दरबार में तुम मेरी बेटी दीपक के खिलाफ खबर देने जा रही हो। किस विषय में तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हकीकत जो भी हो सम्राट हम सब से प्यार कर बेटी। बोलो बेटी बोलो। अरे बोल बेटी रीता बोल। तेरे साथ जो कुछ हुआ है उसे साथ साथ महाराज के समय सब छपाया कर काहे को डरती है? और रीता बेटी जो बात हो आंखें न देखो लम्बा आंखें न देखो जो बात साफ साफ बताओ। रीता, फैसला तुम्हारे हाथ में है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। जो कुछ हुआ तुम्हारे साथ महाराज के सामने बयां करो बेटी। आज डरने की कोई बात नहीं है। बोलो ये बात सत्य महाराज। बोलो क्या तुम भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? आज सूरत और भरेगा दरबार में तेरे खिलाफ लोगों को दबाई दिया। आगे तुमने ऐसा कार्य क्यों किया जो किया तेरी वजह से तेरे पापा का पैर सूरत और भरेगा दरबार में झुक गया। क्यों बेटे दीपक क्यों? बोलो बेटे हकीकत क्या है? हम जानना चाहते हैं।
मुझे हमें पता है दादा। तेरे खिलाफ एक नहीं बल्कि दो गवाह है और कानून सबूत होता है जो तेरे खिलाफ है। ऐसा भी तो हो सकता है राजा कि सबूतों को मेरे खिलाफ कहे मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। इसमें जरूर इसका मुझे बचा दीजिए। अगर मेरा बेटा दीपक कह रहा है तो जरूर मेरे खिलाफ कोई चाल है। हमारा बेटा दीपक ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा बेटा दीपक तो दूध धोया और गंगा नहीं हो रहा है। अपना कम कम और दूसरे का कम कहानी, अपना खून खून और दूसरे का खून पानी। हजूर मैं झूठ बोल सकता हूँ, क्या ये बाबा की झूठ बोलेंगे बातें करने चला है। हजूर मासूम और गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए। राजा इंसाफ आपको फर्ज कानून प्यारा है या बेटा प्यारा है? फर्ज कानून तो ये मेरा बड़ा का बेटा दूर अच्छा बचा सकता है। और आज मुझे सबसे पहले अपना फर्ज प्यारा है, बाकी अपना बेटा दीपक महाराज। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई चोर चोरी करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अगर सूरज में कोई मुद्दा की चोरी करके पकड़ा जाता है तो सूरज कानून के तहत उस व्यक्ति के दोनों हाथ कलम कर दिए जाते हैं और उसे 5 साल कैद का मुआवजा की सजा। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई किसी की लड़की की इज्जत लूट कर बर्बाद कर दे, सलामी में मुंह दिखाई चाबी में रखे, तो वैसे व्यक्ति को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अगर कोई भी इंसान रूपी शैतान किसी बात को लूट कर समाज से किसी से भी लड़की में लाइट न छोड़े तो ऐसा कार्य करने वाले को इस तरह का कानून देता है सिर्फ सजा मौत की सजा देनी चाहिए। हुजूर क्योंकि सजा मौत की सजा को स्वीकार कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा न्योरा कार्य करने के लिए एक नहीं बल्कि 100 बार अपने दिल में सोचे महाराज। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही और सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। इस कानून के दायरे में आपका बेटा दीपक भी आ रहा है। ले जाओ इसे, डाल दो खाने में और कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। मुझे मजा आया मेरा दिल मुझे फंसाया। आप अच्छा चला लेकिन आज ही भले दरबार में इस बच्चे के साथ झूठा इंसाफ हो रहा है। राजन झूठा इंसाफ हो रहा है। जिसका पिता हमेशा जीवन जगत में दुश्मनों की गोली खाने के लिए तैयार रहता है, उस पिता का खून आज माता पिता की शौक मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया पापा। मैं चाहता पापा मुझे आज
दरबार में आपने मेरे बेटे दीपक को सजा मौत की सजा तो दे ही दिया ही, लेकिन हम अपने बेटे दीपक से अकेले में मिलकर उससे बात करना चाहता हूँ। मैंने आपके बेटे दीपक को मौत की सजा तो दे ही चुका हूँ। हम आपको मिलने का समय दे रहे हैं, आप किसी भी टाइम में आना, आप अपने बेटे से मिल लेना। हम आपको आधे घंटे का छूट दे रहे हैं। हमने अपने बेटे दीपक को बेगुनाह साबित कर दिया तो हम ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, हम उसे 22 रिहा कर देंगे। इस वक्त भाई दरबार से हम जारी क्या वो चाहते हैं भाई। आप गुस्ताखी माफ हो राजन, इस बेचारे गरीब सुखैया के बारे में कुछ सोचिए राजन, इस बेचारे गरीब सुखैया के बारे में सोचिए। ये बेचारा बहुत गरीब और लाचार है राजन, बहुत गरीब और लाचार है। हुजूर, सुखई किसान को खजाने से 1 लाख रुपए दे दिए जाए ताकि ये अपनी बेटी की शादी और अपना गुजर बसर कर सके। आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सुखई आगे बढ़ो। आज मेरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि तेरे को शाही खजाने से 1 लाख रुपए दे दिया जाए, जिससे कि तू अपनी बेटी रीता की शादी कर सके और अपने परिवार का खर्च चला सके। सुखैया टुकड़ी झोपड़ी की तरफ जा, मैं तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और तेरे को वहीं पर 1 लाख रुपया मैं दे दूंगा। मालिक क्या करे, काम परेशान हुई हो, गावा ही जाके रहेंगे। अच्छा सारा करो तो वादी अच्छी है जिसे तू चाट रहेगा। अरे बड़ी रकम है बड़ी, 1 लाख रुपए की बात है। अगर कोई रास्ते में मिल गया और तेरे को 2-4 लाख कमाल कर रुपए को छीन लिया, तभी धर्म गया है, धन भी चला जाएगा। इसलिए झोपड़ी की तरफ जा, झोपड़ी की तरफ आऊंगा और तेरे को मैं वहीं पर 1 लाख रुपए दे। ठीक है, सवेरे चाय नाश्ता करके आऊंगा। हम रात दरबार से राजमहल के प्रस्थान कर रहे हैं और सट्टा पड़ने पर हमें खबर देगा। ठीक है हुजूर, अगर कोई देवी मोहताज या फिर कोई फरियादी फरियाद लेकर आता है, उसे हमारे सम्मान के साथ आपके पास लाएंगे राजन, आपके पास। बहुत अच्छा। अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। हरामजादे, हमने कसम खा लिया था मेरे दरबार तेरा सम्मान नहीं बल्कि तेरा अपमान होगा। हरामजादे उत्तम सिंह, हमने तेरा अपमान करवा दिया। तेरे जिगर के टुकड़े दीपक को मौत की सजा दिलवा दिया। तू साला नाराज भरत सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा अपराध समझता है। हरामजादी सेनापति उत्तम सिंह, जब तक तुझे महाराज भरत सिंह की नजरों में नहीं गिराऊंगा और तेरे को मौत की सजा नहीं दिलाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। साला लेकिन नहीं, अभी हमने अपना काम अधूरा छोड़ा था। मैं ये नहीं चाहता उत्तम सिंह की तरह भरे दरबार में अपमान हो और मेरे को मौत की सजा दी जाए। अगर ये सारा सुखैया
ईश्वर की धरती पर जिंदा रहा, एक दिन हमें पर्दाफाश कर देगा और फिर भरे दरबार मेरा अपमान होगा, मेरे को मौत की सजा दी जाएगी। इसलिए सुबैया का मानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। हरामजादे सुबैया सेवा होते ही राजमंत्री ठाकुर राघव तेरी झोपड़ी को तरफ आएगा और तेरे को मौत के घाट उठा देगा। अरे और नहीं बनेगी। ठाकुर राघव सिंह की गर्जना से बादल को देवर चाहता है। ठाकुर राघव सिंह से नजरे गिराने की किस शस्त्र की औकात है? नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, तू भी बड़ा दुखदायक है। मेरे स्वामी ठाकुर जी सुरक्ष महाराज हरिदास दरबार गोद मुझे दिए सो ही दिया जिस वक्त मेरे स्वामी जी को महाराज ने हरिदास दरबार गोद मुझे दिए हुए और कितना खुश समझ मेरे स्वामी जी, और खुशी से गोद मुझे बातें बंगले पे आते होंगे। आओ इंतजार करते आओ घोड़ा स्वामी जी मैं ये क्या देख रही? आज आपकी आंखों में आंसू, आज आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आप हरिदास दरबार में होगा। स्वामी क्योंकि आपकी आंखों में आंसू